आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज़ू 510 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो दूंगी, जिसमें हम जो है इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। तो कोर्स कोड है ज़ू 510 और इसका नेम है बुक का इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक ज़ूलॉजी क्या है। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी डील्स विद एनिमल वर्ल्ड दैट इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक ज़ूलॉजी में हम उन एनिमल्स को पढ़ते हैं जिनको हम इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि उनका बेनिफिट हमारी इकोनॉमिक को होता है, हेल्थ मैटर्स में होता है, ठीक है, और वो ह्यूमन्स की वेलफेयर के लिए यूज़ होते हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक का मतलब क्या है। इकोनॉमिक वो होती है जिसमें हम चीज़ें जो है बनाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद इकोनॉमिकली बनाते हैं, फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक ज़ूलॉजी जो है ना, वो एनिमल्स की इन्हीं जो है फूड, हेल्थ, ठीक है, इकोनॉमी, इस तरह की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो ये हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। इंट्रोडक्शन टू एक्वा कल्चर, पहला जो इसका टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का, वो है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर क्या है? दी आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग दी नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ तो नेचुरली प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे मौजूद होते हैं, ठीक है, एक्वा कल्चर के, और कुछ जो है हम आर्टिफिशियली खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक्वा कल्चर ये है कि पानी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ इसके सोर्सेज बना के, वाटर के सोर्सेज के ज़रिए हम लोग जो है फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फ़िश फार्मिंग हो गया, हैंड फार्मिंग हो गया, और उसको फिर इकोनॉमिकली जो है हम यूज़ करते हैं। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ वाटर फार्मिंग एम्पॉयज some form of intervention in the rearing process to enhance production, ठीक है। हम जो फार्मिंग है वो किसके लिए करते हैं? अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, सच एज रेगुलर स्टॉकिंग, और डिफरेंट जो है स्टॉक आते हैं हर चीज़ के, ठीक है। इंपोर्ट भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, दूसरे मुल्कों से हम मंगवाते भी हैं और भेजते भी हैं, ठीक है। स्टॉक करते हैं, उस स्टॉक को इम्प्रूव करना, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, फीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना, और जो स्टॉक हमारे पास आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का स्टॉक आ सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ फ़िशेस का हम स्टॉक मंगवा सकते हैं, फार्मिंग जो हैंड्स हैं उनका मंगवा सकते हैं, और ख़ुद भी फार्म्स में उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको फीड करना, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करना फ्राम प्रीडेटर्स और दूसरे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे उनकी हिफाजत करना जो है वो फार्मिंग में आता है, इसे फार्मिंग कहते हैं। एक्वा कल्चर क्या है? एक्वा कल्चर जो है बेसिकली ये एक फार्मिंग की ही किस्म है, ठीक है। फार्मिंग में हम लोग फार्मिंग करते हैं रेगुलर स्टॉक की, उसको फीडिंग देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम प्रेडेटर्स, और उसको फिर इकोनॉमिकली अपने जो है बेनिफिशियल तौर पर उसको अपने लिए यूज़ करते हैं। और जो एक्वा कल्चर है ये भी एक किस्म की फार्मिंग की किस्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, देयरफॉर इज़ फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल और कंट्रोल्ड मैरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। हम क्या करेंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेंगे, ठीक है, उनको अपने कंट्रोल्ड मैरीन, यानी खुद हमने एक वाटर सोर्स बनाया होगा, कोई तालाब बनाया होगा, बड़े बड़े डैम और तालाब बनाते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट देंगे उसको, उस ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो, उसे आर्टिफिशियल ज़्यादा हम फूड देते हैं। जैसे हम फ़िश फार्मिंग करते हैं, उसमें हम फ़िश का एक बहुत बड़ा तालाब बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, एक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट देंगे और मैरीन बनाएंगे, उसके अंदर हम वो फ़िश वाले ऑर्गेनिजम्स रख देंगे, ताकि वो जो है ऑर्गेनिज्म क्या करे, ग्रो करे, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो। इसे कहते हैं एक्वा कल्चर, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कल्चरली फार्मिंग करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, बोथ अंडर कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। यानी वो नेचुरली भी चीज़ें उन पे अफेक्ट होती हैं, और ख़ुद भी हम उसको सिस्टम को, इन्वायरमेंट को कंट्रोल्ड रखते हैं। तो एक्वा कल्चर बेसिकली इसका ओल्ड नेम था मैरी कल्चर, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, एक्वा कल्चर का ओल्ड नेम क्या है, यहाँ से ये MCQs बन सकता है। एक्वा कल्चर का ओल्ड नेम था मैरी कल्चर, ठीक है, मैरीन और ब्रैकिश वाटर, ठीक है। इस ब्रैकिश वाटर होने की वजह से इसका नाम रखा गया था। एक्वा कल्चर इनकम्पास फार्मिंग ऑफ, अब ये फिर इसकी डेफिनेशन ही बता रहे हैं कि हम फार्मिंग किस किस की कर सकते हैं, जो एक्वेटिक समंदरी माहौल में, पानी वाले माहौल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फ़िश है, मोलस्कस है, क्रस्टेशियंस हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं,
इनको हम आर्टिफिशियली, ठीक है, अपने फार्म्स बनाकर उनमें ग्रो करवाते हैं और इनसे बेनिफिट्स लेते हैं, इनके प्रोडक्शन करवाते हैं और इकोनॉमिकली इनसे फ़ायदा हासिल करना। नेक्स्ट है हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर्स की टाइप्स कितनी है। एक होता है एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर में क्या होता है, मिनिमल कंट्रोल होता है, लो डेंसिटी होता है, यानी ये छोटे लेवल का है। ठीक है, और इसमें ये है कि ये इसको ज़्यादा कंट्रोल करने में मुश्किलात जो होती हैं ना वो पेश नहीं आती, मिनिमल कंट्रोल होता है, यानी ये कंट्रोलेबल है। इसके अंदर जो इसकी डेंसिटी है ऑर्गेनिजम्स की वो कम होती है, और इसमें इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है, पॉन्ड्स हैं प्रिवेलेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। ठीक है, यानी जो मुल्क जो हैं ममालिक अभी इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, उनमें मोस्टली जो है प्रोडक्शन जो एक्वाकल्चर से की जाती है वो पॉन्ड्स बना के की जाती है, पॉन्ड्स के ज़रिए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। दूसरा है इंटेंसिव एक्वाकल्चर। अच्छा, इंटेंसिव एक्वाकल्चर जो होता है हाईली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। हाईली कंट्रोल्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है, और यस रेस वेज कन्फाइंड। अब रेस वेस इसकी कुछ हदूद होती हैं। ठीक है, जहाँ पर हम बनाते हैं तालाब वगैरह या पॉन्ड वगैरह बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म को या फिशेस को उसमें ग्रो करने के लिए, तो उसकी हम कुछ जो है हदूद रखते हैं कि इस एरिया से लेकर फ़लाँ एरिया तक हमें ये पॉन्ड बनाना है, इसकी इतनी ऊंचाई रखनी है, इतनी इसकी गहराई है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हाईली कंट्रोल्ड का मतलब ये है, हाईली डेंसिटी का मतलब ये है कि ये हाई लेवल पे है, जैसे कि इंडस्ट्री लेवल पे हम इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, और इसमें मशीनरी यूज़ होगी। इसको कंट्रोल करने में हमें क्या है, मुख्तलिफ मशीनें जो है और वो हमने लगाई थी जो इसको चलाती हैं और कंट्रोल करती हैं। ये था इंटेंसिव एक्वाकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर की हिस्ट्री क्या थी जी। सबसे पहले एग्जिबिशन थे, टॉम्स हैव बेस रिलीफ स्कैप्चुला ऑफ फिश टिलेपिया बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम पॉन्ड्स। अच्छा, बिफोर क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन के 2500 साल पहले जब है फ़िश के कुछ मुजस्मे जो थे, स्कैप्चुला जो थे, वो एग्जिबिशन के जो टॉम्स थे उनकी बेस पे मिले थे। यानी जब टॉम्स एग्जिबिशंस के हमने उखाड़े देखे, उनके नीचे हमें जो ओल्ड फिशेस है उनके क्या मिले, मुजस्मे मिले। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ये जो फ़िश के जो है फ़िश के मुजस्मे हैं, जो ये फ़िश है ये कहाँ से रिमूव की गई थी, ये किसी ना किसी पॉन्ड से जो है रिमूव की गई थी। इससे ये उनकी हिस्ट्री का पता चलता था। नेक्स्ट है कॉर्प। अच्छा, यहाँ पर टिलेपिया का वर्ड यूज़ हुआ है। टिलेपिया बेसिकली क्या है, फ़िश की एक इकसाम है। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकली ये यूज़ होती है टिलेपिया। तो इसकी मैं आपको नेक्स्ट जो है इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट है कॉर्प। कॉर्प भी जो है ये भी एक फिशेस का ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिशेस है ये। सबसे पहले इनकी जो फार्मिंग स्टार्ट हुई कॉर्प की आर्टिफिशियली पॉन्ड्स के अंदर, इसकी ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चाइना में, एज अर्ली एज 25,000 100 BC। ठीक है, 2500 साल BC से पहले, यानी बिफोर क्रिश्चियन के 2500 साल पहले ये क्रॉप जो थे वो चाइना में फॉर्मिड होना स्टार्ट हुए, यानी इस तरह इनका आगाज़ हुआ फार्मिंग का। नेक्स्ट था वैन फैंग। ये एक आदमी था, ये किसका फाउंडर था, फाउंडर ऑफ चाओ डे नेस्ट्री इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फिश फार्मर। अब क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है कि फर्स्ट फिश फार्मर कौन था, यानी वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले फार्मिंग की फ़िश की, तो उसका नाम है वैन फेंग। अब वैन फेंग असल में क्या था, ये एक चो डेनेस्टी एक ख़ानदान था। ठीक है, ये एक बहुत मशहूर हिस्ट्री का ख़ानदान है। ये उस ख़ानदान का उस जो है फाउंडर था। ठीक है, उस ख़ानदान की बुनियाद इसने रखी थी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, इसके मतलब उन्होंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग एग्ज़ाइल ही कीप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फिश ग्रोथ एंड बिहेवियर। एग्ज़ाइल होता है जलावतनी। ठीक है, तो इसने जब हुक्मरानी की तो इसे जलावतनी का भी सामना पड़ा। तो जब ये जलावतन था तो इसने फ़िश को ग्रोथ कैसे करते हैं, ठीक है, फ़िश की ग्रोथ कैसे करते हैं, फ़िश की ग्रोथ किस तरीके से होती है और कितने लेवल तक होती है और कितने टाइम तक होती है, और उसके ग्रोथ बिहेवियर के जो भी ओवरऑल जो रिकॉर्ड था वो इसने अपनी जलावतनी के अरसे के दौरान जो है वो भी बनाया था रिकॉर्ड। नेक्स्ट है फैन लई। फैन लाइन क्या था, इसका ये भी MCQs आ सकता है। फैन लई यहाँ पे रोड फर्स्ट बुक ऑन फिश फार्मिंग। ठीक है, बिफोर 470 500 BC। ठीक है,
तो बीसी के 475 साल पहले इसने एक बुक लिखी थी जिसका जो कि किस पे ऊपर थी, फ़िश फार्मिंग के ऊपर थी, फैन लई ने। तो ये भी अपने आप से कुछ याद रखना, यानी इस तरह इसकी फार्मिंग स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग की स्टडी स्टार्ट हुई, फार्मिंग की स्टडी के साथ फिर उस पर लोगों ने वर्क किया, उसका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया है। नेक्स्ट है ली फैमिली। ली फैमिली एक पूरे ख़ानदान था, ये भी नाम था, बाय द फर्स्ट टू पॉलीकल्चर क्रैप, ठीक है, ड्यूरिंग द टोंग डेनेस्टी। टोंग डेनेस्टी जिस तरह ये पीछे वाला चो डेनेस्टी एक ख़ानदान की हुकूमत का एक एरा था, इस तरह टैंग डेनेस्टी भी एक टोंग जो डेनेस्टी है ये भी एक ख़ानदान का नाम है, ठीक है। तो उसमें एक ली फैमिली थी, उसने क्या किया था, कार्प को कल्चर किया था, पोली कल्चर, यानी कार्प जो है ना ये एक फैमिली ऑफ फिशेज़ का नाम है, डिफरेंट फैमिलीज़ इसमें से फिशेज़ ऑफ फिशेज़ आती हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इकसाम की जो कार्प थे उनको कल्चर किया, और ये कब की बात है, 600 to 900 आफ्टर, ठीक है, AD, यानी ये है क्रिश्चियन के आने के 600 टू 900 जो साल बाद का अरसा था, उसमें इस फैमिली ने टांग डायनेस्टी के ख़ानदान के एरा में जब उनकी हुक्मरानी थी उस वक्त इन्होंने क्या फार्मिंग शुरू की थी, पॉलीकल्चर ऑफ कार्प, ठीक है। तो ये इसकी थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड है 1500 AD, कार्प कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंग्लैंड में जो है वो कब जो है कल्चर स्टार्ट हुआ था, यानी सबसे पहले अगर हम माजी में जाएं तो पता चलता है कि चाइना जो है सबसे पहले इसमें फार्मिंग का काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम हुआ, रिसर्चेज हुई, बुक्स लिखी गई, लोगों ने काम किया, ये फैमिलीज़ ने। और यहाँ पर अब आया इंग्लैंड। इंग्लैंड में कैसे हुआ था, इंग्लैंड में एडीज यानी क्रिश्चियन के 1500 साल, क्रिश्चियन के आने के 1500 साल बाद जो है कार्प कल्चर जो है वो वहाँ पर भी काम स्टार्ट उस पर हुआ, वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए में, यूएस जो है फर्स्ट फिश हैचरी वाज इन ऑरेगन 1877 में। ऑरेगन क्या है, ये यूएस की एक स्टेट है, रियासत का नाम है, ठीक है, जहाँ पर 1877 में जो है फ़िश हैचरी जो थी वो स्टार्ट की गई, यानी फ़िश फार्मिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो फ़िश हैचरी का था, यानी वो वाला फार्म जहाँ पे फ़िशेस को है जो अंडे हैं वो हैच करवाए जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फार्म था। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ये हम वर्ड जो है वो मैं आपको जो इसका टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूँगी। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।